फ्रेंड्स, कल मैंने जो आपके साथ कट ऑफ शेयर की थी वो भी औरों के अजम्पशन के आधार पर जो एक्सपीरियंस थे उनसे बात करके और उनकी ही राय से जो है वो कट ऑफ डाली थी। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में जब मुझे कई एस्पिरेंट्स मिलते हैं, उनसे बात करता हूँ और जब उनके साथ इंटरेक्ट तो हम करते ही रहते हैं। और हालांकि मैं यही कहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में पढ़ रहे हैं, चाहे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनको काफ़ी समय हो गया इस टेस्ट से रिलेटेड तैयारी करते हुए, ऐसे एग्ज़ाम से रिलेटेड जिनको काफ़ी समय हो गया है, उन्हें किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक अपना आइडिया गेस कर लेते हैं कि कितना जो है कट ऑफ जा सकता है और कितनी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन फिर भी ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए होता है, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि शायद किसी का ऐसा रिव्यू आएगा, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो कन्फ्यूज़न रहती है माइंड में, वो कहीं ना कहीं दूर होती है। तो ये वीडियो शायद वैसे लोगों के लिए काफ़ी कामगर सिद्ध होती है। तो मैं तभी भी ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ ऐसी, कि मेरे वीडियो बनाने से ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को का नॉलेज कम हो जाएगा या आप लोगों को मेरे ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। क्योंकि एक कमेंट भी आता है कि आप जोगटा एकेडमी वालों से तो ज़्यादा नहीं जानते होंगे। हाँ, मैं ना कहूँगा कि हम उनसे ज़्यादा नहीं जानते हैं और ना उनसे ज़्यादा जानने का हम दावा करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि 12 से 15 बार ऐसे 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 ही नेशनल लेवल के एग्ज़ाम दिए हैं और 4-5 बार क्लियर भी किए हैं। तो एक अनुभव होता है, हमारे पास अपना अनुभव होता है। अगर बड़ी बड़ी एकेडमी के लोग वहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं तो उनके पास भी ऐसा ही अनुभव होता है। वो भी इंसान ही है, आपकी तरह, हमारी तरह। इसीलिए आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो नया यूट्यूबर है ये कुछ भी बोल रहा है तो इसको आइडिया नहीं है। हाँ, मैं इस बात से ताल्लुक़ रखता हूँ कि हमें अनुभव की कमी हो सकती है, लेकिन अनुभव तभी आता है जब आप काम करते हैं। और मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ऐड नहीं करता हूँ। मेरी एक आदत है, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। जैसे तथ्य मुझे कल मिले, जैसे फैक्ट मुझे कल मिले, क्योंकि जिन भी एस्पिरेंट्स से मैं बात करता हूँ उनकी एक बात सामने आती है। वो कहेंगे सर पेपर इजी था और हमारा स्कोर 80 प्लस नहीं हो रहा है, 90 के बीच में ही हूँ। तो मेरा उनसे एक सवाल बार बार रह रहा था, जब आपका पेपर इजी था तो आपका स्कोर क्यों नहीं जा रहा है आगे? आपका स्कोर भी 110 के करीब होना चाहिए था। तो मुझे हालांकि 5-6 स्टूडेंट ऐसे मिले जो यूनिवर्सिटी में जिनका 105 से ऊपर स्कोर है, 105 से जो है स्कोर ऊपर है और शायद 100 के करीब भी है कुछ स्टूडेंट। लेकिन फिर भी एक मन नहीं मान रहा है कि शायद जो 95 से 100 के बीच में जनरल की मेरिट रहे। लेकिन विश्वविद्यालय में रहने के बाद उन बड़े सारे जो एक्सपीरियंस है उनके अनुभवों के आधार पर ही मैं अपना रिव्यू देता हूँ। अगर उनका मानना है, अगर उनकी बात मानी जाए तो 100 प्लस जो है वो जनरल कैटेगरी की मेरिट जाएगी। 100 प्लस ही सेफ माना जा रहा है। इवन कई तो ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि 105 से ऊपर ही जो कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट्स है, वो सेफ़ है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर एस्पिरेंट्स कह रहे हैं तो ये बात हो सकती है। क्योंकि अगर मैं नेट एस्पिरेंट हूँ, मैं काफ़ी बार नेट दे चुका हूँ और क्वालिफाई भी कई बार किया है इंग्लिश लिटरेचर से, जनरल कैटेगरी से। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरल से ही हमें फ़ाइट करते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी मेरिट कितनी जाती है और कितना असर रहता है। और एग्ज़ाम के बाद जो रिव्यू होता है, क्योंकि एग्ज़ाम सबको ईजी लगता है कि ईज़ी आया, लेकिन फिर जो बाद में मेरिट होती है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। वो रीज़न ये होता है क्योंकि एग्ज़ाम में एक प्रेशर होना और एग्ज़ाम के बाद जो उस एग्ज़ाम का रिव्यू करना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। बेशक डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है वो आप बीइंग एन एस्पिरेंट आप जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। बाहर से बात करना और अंदर एग्ज़ाम में बैठे होना, हॉल में एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना, 2 चीज़ें अलग होती हैं। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ और आपकी बात से सहमत भी हूँ। लेकिन इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं रखता कि हाँ, ये 2 दिन के यूट्यूबर्स क्या बताएँगे। हालाँकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप मेरी क्वालिफ़िकेशन देखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी क्वालिफ़िकेशन भी है। कोई ऐसा नहीं हूँ कि सुबह उठ के शाम को यूट्यूब चैनल बना दिया। 2019 से मुझे ऑनलाइन कोचिंग देते भी समय हो गया है और ऐसे फालतू में, जिसको बोलते हैं ना, हवाई तीर चला के नहीं यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए बहुत वक्त लगता है। हालांकि अभी तक तो संघर्ष में ही है और जीवन पर्यंत मैं यही सोचता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी की तरह हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस में गलती निकालते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, उसको पॉजिटिव लेता हूँ और उस पर काम करने की कोशिश करता हूँ। और बाकी ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ वही सही है, वही सत्य है।
आप लोगों के कमेंट्स सराहनीय हैं, आप लोगों के सभी कमेंट्स जो है वो स्वागत करने योग्य हैं। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, आपको लगता है 110 जा सकती है, बताइए। मैंने एक पोल भी कम्युनिटी पेज में जाइए, पोल भी वो आपके लिए कंडक्ट किया है, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कितना परसेंट जो स्टूडेंट है वो जो 105 बता रहा है, 95 बता रहा है। उससे हम एक सैंपल के तौर पे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा एक आइडिया होता है। और सैम्पलिंग तो आप जानते हैं एक सर्वे के तौर पे ये काम कर रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग मेरे से ज़्यादा मतलब ज्ञान नहीं रखते हैं। आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मेरे से सर्वोपरि ही है, क्योंकि आप लोग इस एग्ज़ाम को कई ज़माने से डील कर रहे हैं। और कोई एग्ज़ाम अगर डिफ़िकल्ट है तो होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड भी तभी बचता है। अगर एचपी अलाइड सर्विस का एग्ज़ाम है तो उस स्टैंडर्ड का होना भी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि ईज़ी है तो फिर थोड़ा सा उसका मजाक बन जाता है, तो डिफ़िकल्ट होना चाहिए। एग्ज़ाम कोई भी ईज़ी नहीं होता, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। मैं अगर अपने अनुभव के आधार पर कहूँ तो मुझे कभी भी एग्ज़ाम ईज़ी नहीं लगता, क्योंकि ईज़ी है तो मेरिट भी हाई जाती है, अगर डिफ़िकल्ट है तो मेरिट लो रह जाती है। तो यानी कि फ़र्क जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ता है, चाहे डिफ़िकल्ट हो चाहे ईज़ी हो, मेरिट जो है कट ऑफ वही जाएगी अगर जो आपके एग्ज़ाम का लेवल है, जो आपके एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है। तो मेरी तरफ से आपके लिए यही है कि आगे बढ़ो। जो लोग इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं, जो अलाइड सर्विस जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो अपने आप को कम ना आके, आप लोग बहुत बड़ी मतलब एक हस्ती है अपने आप में, जो यूनिवर्सिटी जैसी जगह से आप खुद को इतने मुकाम पर पहुंचाए हो। और आज के दौर में हालांकि बेरोज़गारी तो बहुत है, क्या बात करें, इसके ऊपर भी कभी बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना कहूँगा कि कोई भी अगर आलतू फालतू ऐसे जैसे कमेंट आते हैं ना, जैसे कल आया था एक, तो मुझे हंसी आई कि आप जोगटा एकेडमी से ज़्यादा तो नहीं जानते हो, मतलब कल के आए हुए वटेवर जो भी था। लेकिन मुझे हंसी इसलिए बात आती है कि तुम बाहर निकलो, यहाँ से भी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, यहाँ से भी बहुत बड़े लोग हैं, और हमारे से भी कई गुना बड़े लोग थे और कई लोग बड़े लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को डिस्करेज करो, आप किसी को बी लिटिल करो। तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इत्मीनान के साथ बैठे रहिए, और मेरिट जो है वो आप लोगों ने देख लेंगे। आप लोग मेरे साथ, मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने आपके साथ पहली में मेरिट शेयर की है। अगर ऊपर नीचे होगा तो 5% का रहेगा, ज़रूर रहेगा। अगर जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 105 100 प्लस अगर जाती है तो ठीक है। चलो, आप सभी का जो टिप्पणियाँ है वो स्वागत योग्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पेशेंस के साथ सुना। जय हिंद, जय भारत।